सुभाष चंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, 2 वर्ष पहले आपकी वाणी यूट्यूब के माध्यम से सुना। आपकी वाणी के प्रभाव से बहुत जीवन में परिवर्तन आया और परम पूज्य श्री उड़िया बाबा के उपदेश का स्वाध्याय करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, उसमें एक प्रश्न आता है कि जिसमें इनको संशय है कि चित्त की चंचलता कैसे दूर करें। बाबा से किसी ने पूछा तो बाबा ने उत्तर दिया, वो तो ठीक किया जा सकता है जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में तो शरीर भी नहीं, फिर चित्त तो और भी दूर है। यदि हम चाहें कि शरीर को अनुकूल कर लें तो नहीं कर सकते। इस प्रकार चित्त को अनुकूल करने का कितना भी उपाय किया जाए वो अनुकूल नहीं हो सकता। बड़े बड़े योगी हजारों वर्षों इस ठीक करने में लगे रहते हैं। देखो, संतों की एक मौजमयी स्थिति होती है और किस समय किस धरा पे बोल रहे हैं ये समझना बड़ा कठिन होता है। अगर चित्त ठीक ना किया जाता तो किसी को भगवत प्राप्ति ही ना होती। अगर चित्त ठीक ना होता तो कोई साधुता के मार्ग में चल ही नहीं सकता। अगर चित्त को सुधारा ना जाता तो भगवान ये आदेश ना करते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना, ऐसा भगवान ना बोलते। अब संतों की मौज होती। देखो, एक बार उड़िया बाबा के निजी सेवक ने प्रश्न किया, बाबा वो हमको रोज गाली देता है। जब मैं घर से निकलता हूं तो रोज दरवाजे पर खड़े होकर ऐसा बोलता है कि अब क्या बताऊं। बाबा से बोले। बाबा ने देखा ये तो बड़े गुस्सा। बाबा आपके सामने प्रण करता हूं अगर कल उसने बोला। बाबा ने कहा रुको रुको रुको, संतों की लीला। अरे वो तो मर जाएगा बेटा, वो मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ वो। बोले तुम मत मारना, वो मर जाएगा। बोले बाबा कब मर जाएगा? बोले 6 महीना लगेंगे, 6 महीना मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वो रोज बोलता, अब वो रोज देख के मुस्कुरा देता। 6 महीना हो गए। उड़िया बाबा से कहा, बाबा वो मरा नहीं। बोले कौन? बोले जो हमें गाली देता था। बोले तुम्हारा द्वेष मर गया? बोले हाँ वो तो मर गया बाबा। बोले उसी को तो बोल रहे थे कि 6 महीना में मर जाएगा। अब संतों की बात समझना थोड़ा कठिन है। अगर हम संतों के हृदय की बात को समझ पाए। अच्छा, संतों की भाव दशा होती है। किसी किसी भाव दशा में वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो वेद और शास्त्रों से भी बढ़कर के होता है, परे होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे कहा कि तुम शरीर को अनुकूल नहीं कर सकते, चित्त क्या क्या अनुकूल कर सकते हो? हजारों हजारों जन्म ऋषि मुनि लगा देते हैं तब भी उनका चित्त अनुकूल नहीं हो। इसका मतलब वो उसे एक भावधारा में बाबा बोल रहे हैं। अगर चित्त को सुधारा न जा सकता तो कोई चित्तचोर को प्राप्त ही न कर पाता। अगर चित्त को सुधारा न जा सकता तो ये साधना वर्णन ही न होती। भगवान स्वयं आदेश करते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना अनन्यस चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। भगवान आदेश करते। अगर सुधारा न जा सकता तो भगवान आदेश क्यों करते हैं? इसका मतलब सुधारा जा सकता है। आप प्रयासरत रहिए। महापुरुष किस दशा में बोल रहे हैं ये कुछ पता नहीं। मतलब आप सच्ची मानो संत महापुरुषों की बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है। इसीलिए सिद्ध पुरुषों की सेवा की जाती है। उनकी कृपा प्रसाद से उनकी बातें समझ में आती। नहीं कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं जो इस लोक से परे की बातें बोलते हैं। तो बाबा की बात असत्य नहीं है। वो बाबा किस भावधारा में बोल रहे हैं, लेकिन चित्त को सुधारा जा सकता है, पक्की बात है। अगर न सुधरता तो किसी भी पापी को भगवत प्राप्ति ना होती। समझ पा रहे आप? भक्ति शुक्ला जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि जब आप बड़े महाराज जी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, उनकी एक मुस्कुराहट आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि गुरुदेव प्रसन्न है, सब ठीक है। गुरुदेव हम कैसे समझें हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं, हम ठीक चल रहे हैं? वैसे ही आप समझो, वैसे ही आप समझो। वैसे हमारी तो पर्सनल बात थी, लेकिन सार्वजनिक बात यह है, यदि हमारे मंत्र चल रहा है, हृदय में नाम चल रहा है, गुरुदेव की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं तो हम पर गुरुदेव प्रसन्न है। और यदि हम मंत्र नहीं जप रहे, नाम जप नहीं कर रहे, वाणी जी का गायन नहीं कर रहे, अपने सिद्धांत से नहीं चल रहे, तो इसका मतलब हमारे गुरुदेव अप्रसन्न हैं।
क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयशूला। यदि गुरु अनुकूल है तो साहब तो अधीन हो ही जाएंगे, इष्ट तो अधीन हो ही जाएगा। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बण भागी। जे गुरु चरणों को मस्तक पर धारण करके गुरु चरणों की रज की आराधना करते हैं, उनको वेद और लोक दोनों उनका यश गान करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। संपूर्ण भक्ति ज्ञान का वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्य उसके अधीन हो जाता है जो गुरु चरण रज को मस्तक पर धारण करता है। बड़ी महिमा गुरुदेव की है, पर हम अपने गुरुदेव पर ये भाव कर पावे कि मेरी साक्षात लाडली जी गुरुदेव हैं, लाडली ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही लाडली है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो सारी बात हमारी बन जाए। हमारे गुरुदेव वैसे तो बताएं प्रसन्न ही रहते हैं, गुरु सदा प्रसन्न रहते हैं, पर प्रगट में जिससे हम प्यार करते हैं उसकी मुस्कुराहट की चाहत होती है। ये बात पक्की समझो। अब गुरुदेव अपने स्वरूप में बैठे हैं, देख करके मन डर रहा है, कोई गलती तो नहीं है। गुरुजी बिल्कुल उदास मुद्रा में बैठे हैं या रुद्र मुद्रा में बैठे हैं, अगर प्रणाम किया और मुस्कुरा दिया, ऐसा लगा ये गुरुजी प्रसन्न है, अब सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न है तो हरि प्रसन्न है, प्रियाजू प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न है तो हमारा जीवन सार्थक हुआ। अगर गुरु अप्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन ही किसी काम का नहीं रहा। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है, कभी कभी जैसे जो साधक जन है जिनको सानिध्य प्राप्त है, तो आप कभी अपनी भाव दशा में होते हैं या अन्य चिंतन में होते हैं, तो महाराज जी कभी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए ही नहीं, तो उनको लगता है कि महाराज जी आज नाराज हैं, और पता नहीं ऐसा भी ऐसा लगता है, पर वैसे लगना नहीं चाहिए। एक बार हमने अपने गुरु जी से पूछा था तो हंस दिए। उनका स्वरूप में जब स्थित होता है कोई महापुरुष अपने स्वरूप, तो बाहर से उदासी छा जाती है। जैसे अपने स्वरूप में स्थित है तो बाहर से उदासीन, और जब बाह्य व्यवहार में होते हैं तब वो हंसना, मुस्कुराना, बातचीत करना। तो प्रायः जो बड़े महापुरुष जन हैं वो तो अपने स्वरूप में ही रहते हैं। तो जब मंत्राकार वृत्ति होगी, इष्टाकार वृत्ति होगी, तो बाहर किसी को देखने का मन नहीं होगा, बाहर मुस्कुराने का मन नहीं होगा। अब जबरदस्ती मुस्कुराहट थोड़ी होती है। अब वो अपने इष्ट के चिंतन में, गाढ़ चिंतन में डूबा हुआ है, अब कैसे मुस्कुराए, कैसे बात करे, वो देखना भी नहीं चाहेगा। उस समय मान लो आप खड़े हो, आप कहो भी महाराज जी श्री हरिवंश, तो देखें भी नहीं। तो अब उस समय लगा कि हमारे श्री हरिवंश का उत्तर नहीं दिया और हमारी तरफ देखा नहीं, तो हमारे गुरुजी नाराज। बिल्कुल नाराज नहीं, उस समय वो ऐसी स्थिति है कि वो देख ही नहीं सकते। काफी साधक आते हैं महाराज जी की भारी अपराध हो गया, भारी अपराध हो गया, मतलब गुरुदेव देखे भी नहीं आज और रोज देखते थे। हाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सब उपासकों से विनय पूर्वक ये बात कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं। वो इष्टाकार वृत्ति होती है, वो भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति होती है, जिससे वो हट नहीं पा रहे, उसी में लगे इसलिए आपको नहीं देख पा रहे, लेकिन उसमें लग कर के सबका कल्याण हो जाएगा। अगर गुरुजी मंत्राकार हैं, भगवदाकार हैं, तो सबका कल्याण होगा। क्योंकि हम जहाँ जहाँ से कनेक्शन किए हैं गुरुदेव में, चाहे वो करोड़ों कोस दूर से हो, तो भी गुरु की कृपा रूपी बिजली वहां संचरित होकर जाएगी और उसका कल्याण करेगी, उसका मंगल करेगी। जरूरी नहीं कि गुरुदेव के जो नजदीक रहते हैं उन्हीं पर विशेष कृपा है, जो दूर रहते हैं उन पर भी कृपा है, क्योंकि मंत्र रूपी कनेक्शन है, नाम रूपी कनेक्शन है। तो जहां जहां भाव किया जाता है वहां वहां संत कृपा जा करके कल्याण करती है। डॉक्टर सुशील जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनके साथ 10-15 डॉक्टर हैं, यहीं बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि एक चिकित्सक अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव एवं प्रामाणिक प्रयत्नों के द्वारा रोगी को ठीक करने में लगा रहता है, फिर भी कभी कभी रोगी स्वस्थ नहीं हो पाते, जो एक डॉक्टर के लिए प्रचंड पीड़ा एवं तनाव का कारण बनता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के लिए आपका मार्गदर्शन क्या? हमें लगता है कि डॉक्टर को पीड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। पीड़ा होना ये हृदय की पवित्रता, निर्मलता और पर दुख द्रवित होने वाला हृदय है। क्योंकि डॉक्टर हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है, हमारा भगवान भी है। जैसे माता पिता हमें जीवन देते हैं,
ऐसे डॉक्टर हमें जीवन देता है। वो पूरा प्रयास करके, मान लो ऑपरेशन करना है या रोग है, पूरा प्रयास करके हमको स्वस्थ करने की चेष्टा करता है। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे तो हमारा बुरा प्रारब्ध है। बुरा प्रारब्ध जो हमें दुख भोगाने आया है वो हमें दुख भोगाएगा। अब उसमें डॉक्टर सफल नहीं हो सकता, वो अपना पूरा प्रयास करेगा लेकिन उसको परिणाम में असफलता मिलेगी, क्योंकि उस मरीज का बुरा प्रारब्ध है। तो दुख तो होना ही चाहिए कि सफलता नहीं हुई, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। उस समय हमको ये समझना चाहिए कि मेरा प्रयास तो सफल है, असफलता इसका प्रारब्ध है। मैंने जो डॉक्टरी पढ़ी उसके अनुसार पूरा प्रयोग किया। तो हमें लगता है कि डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है, वो हम भाव से उसे भगवान कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान की पदवी दी गई, लेकिन सही माने में वो किसी मरने वाले जीव को बचा नहीं सकता और बचने वाले जीव को मार नहीं सकता। ये तो पक्की बात है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम षष्ठारो भगवान इति। जो उत्पत्ति करता है, जो विनाश करता है, जो गति और अगति, जो विद्या और अविद्या की रचना करता है, उसे भगवान कहते हैं। तो किसी की उत्पत्ति और विनाश का कारण भगवान होते हैं। निमित्त कोई बन जाए और अगर मरना नहीं है तो कोई मार नहीं सकता, और नहीं मरना वाला सफलता में आता है। फिर हम खुशी होते हैं कि हम सब, और मरना है, अब हम लाख उपाय कर रहे हैं और वो मर जाता है तो हम असफल हो जाते हैं। तो दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस मरीज का प्रारब्ध भोग है, उस मरीज को भोगना है दुख, इसलिए ऐसा। उसकी आयु समाप्त हो गई तो बचा नहीं सकते, उसको और दुख भोगना है तो आप अच्छी दवा देंगे फिर भी उसे दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध भोग है। हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए डॉक्टर के, हमारा क्या कर्तव्य है हमारा? वैसे प्रवीण डॉक्टर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं और निर्वाह भी करते हैं। हम कुछ डॉक्टरों की बात नहीं कहते जो प्रमाद स्थिति से केवल धन कमाने का उद्देश्य रखते हैं। उनसे तो गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपनी डॉक्टरी को धर्म माना है और अपनी डॉक्टरी को पूजा माना है, वो कभी डॉक्टर प्रमाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा मिलती है, उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो मरीज के लिए कितना भी अपने को कष्ट हो, वो अपने को कष्ट ना देकर, मान लो अब छुट्टी होने जा रही है, बहुत थक गए, लेकिन कोई सीरियस मरीज आ जाता है, वो तुरंत तत्काल लगते हैं। जिनका उद्देश्य धन कमाना है उनसे तो त्रुटि होने की संभावना है, लेकिन जिनका उद्देश्य डॉक्टरी उनका धर्म है, डॉक्टरी उनकी पूजा है और समाज को सुख पहुंचाना है, उनको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हें क्या सावधानियां रखनी, वो खुद इतने परफेक्ट और सावधान रखते हैं। पर हम प्रार्थना करते हैं, पहली सावधानी वचन की। हम डॉक्टर हैं, हमारे वचनों पर मरीज बहुत विश्वास करता है। कोई बहुत सीरियस है, आप बड़े मीठे वचन से सहानुभूति के साथ बोले, अच्छा ये तो कोई खास बात नहीं, ऐसा तो हमने सैकड़ों ऑपरेशन किए और बिल्कुल सफल ऑपरेशन हो गया है, और आपको जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कोई परेशान। ये पहली औषधि हुई, वो मरीज को साहस हुआ, ढांढस बंधा। और दूसरी बात, उसके सीरियस रोग को हम उनके किसी जन को बताएं, सीधे मरीज को ना बताएं। कोशिश करें कि हम अगर कोई उनका जन है तो उनको बताएं, मरीज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो पता चलता है तो वो बहुत हताश, निराश, उदास हो जाएगा। और हमारी दवाएं जब चलें और वो स्वस्थता की तरफ वो भी पता चले तो कोई बात नहीं, तत्काल हम सूचना उसको ना दें। प्रार्थना है, क्योंकि वो मरीज निराश हो जाएगा। तो सबसे बड़ी होता है विश्वास और आशा की बात। अगर आशा और विश्वास दृढ़ हो गया डॉक्टर की तो दवा काम करेगी, और निराशा हो गया, विश्वास टूट गया तो चाहे जितनी बड़ी दवा हो काम नहीं करेगी। डॉक्टर से ज्यादा उसके वचनों पर, उसके विश्वास पर हमारा रोग आधारित है। अगर हम विश्वास कर लिया तो हमें पहले वचन के द्वारा उसे विश्वास दिलाना है, और दूसरे उसकी रक्षा के लिए जितना हमको ज्ञान है वो प्रयास करना है। तीसरे, हमको दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। हमें मानसिक बिल्कुल फ्री रहना चाहिए कि मेरा कर्तव्य हो गया, परिणाम भगवान के हाथ है। राहुल कौशल जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर में प्रभु के दर्शन कर रहे हों और उसी समय कोई संत भगवान मंदिर में दर्शन के लिए आए, तो हमें संत भगवान को देखकर उनके दर्शन करने चाहिए या अपने प्रभु के दर्शन करते रहना चाहिए? ऐसे किया जाता है, बस दृष्टि।
और जब मंदिर से निकले तो दौड़ के उनके चरणों में गिर पड़ा जाता है। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु के सिवा मंदिर में भगवान के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। तो जैसे कोई संत भगवान आए, हमारी दृष्टि गई तो एक बार उनसे आंख मिलाया और ऐसे मानसिक ऐसे दंडवत की, वो प्रभु के दर्शन करने लगे, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि संतों को ये पता है बात। और जब प्रभु से अलग हटे तो तुरंत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करें, वो सब करें, लेकिन प्रभु के श्री विग्रह के सामने जब हम दर्शन कर रहे हो उस समय कोशिश करें कि हमारी दृष्टि ही कहीं न जाए, केवल प्रभु में रहे। और अगर दृष्टि चली गई कि पार्श्व में कोई संत है क्या, तो ऐसे नमस्कार किया और बस फिर दर्शन करने लगे। और जब मंदिर के बाहर गए तो, लेकिन गुरुदेव पधारे तो ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव पधारे तो प्रभु की दृष्टि हटा करके हम गुरुदेव को साष्टांग, क्योंकि गुरुदेव को प्रभु से अधिक मानने के लिए आज्ञा की गई है। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, आदेश आया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। प्रभु ने स्वयं कहा मेरे से भी अधिक बढ़ करके गुरुदेव को मानना चाहिए। तो गुरुदेव पधारे तो साक्षात उनकी फिर साष्टांग दंडवत करे, और संत भगवान और पधारे उनको दंडवत करके भगवान के दर्शन करते रहे। और जब प्रभु से अलग हटे तब उनके दंडवत करते हैं, ऐसा। हाँ, सर झुका देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे करके बस अपने दर्शन में लगे। तो संतों को ये सिद्धांत पता है। 32 सेवा अपराधों में एक अपराध ये है कि जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कोई आया आपका रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, आप उनको मिलने, नेत्र हटा दिए, उनसे बात करने लगे, उनसे मिलने, ये सेवा अपराध लागू हो गया। तो हम केवल उस समय केवल प्रभु के दर्शन करें। अगर कोई संत महात्मा थे तो नेत्रों से मानसिक नमस्कार करके उनके दंडवत करते थे और फिर दर्शन में लगे रहते। तरुण स्वामी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी खुद पर संदेह होता है कि मेरी शरणागति अपने गुरुदेव और इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से है भी है। खुद पर संदेह हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के द्वारा कराई हुई शरणागति पर तो संदेह नहीं होना चाहिए। हम तो संदेह युक्त ही हैं, पता नहीं कहाँ खड़े हो जाए, क्या पकड़ लें, क्या छोड़ दें, क्या कर बैठे, अज्ञानी बालक की तरह हम हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमको प्रियालाल की शरणागति दिलाई है, इस पर तो मुझे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारी तो कच्ची लेकिन गुरुदेव की तो पक्की। गुरुदेव ने जो प्रियालाल की शरणागति दिलाई वो तो पक्की है, हम तो कच्चे हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो शरणागति दिलाई वो परिपक्व है।